उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू जिले में करीब 7 केस एफआईआर रजिस्टर की हैं और 30 से ज्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और अबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। और बाकी जिले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ जिला है, राजौरी जिला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और अबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरनर्स हैं, इनके जो एडिंग और अबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं, उन संदर्भ में हमने भी उनके खिलाफ भी वहां केस रजिस्टर किए हैं, उनमें गिरफ्तारी की है और कार्रवाई की है। एफआईआर 7 एफआईआर लगी हैं जम्मू जिले की और उसमें करीब हमने 30 से 35 लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया है और करीब 30 से ज्यादा जगह पे सर्च की गई। सर, जिनको डिटेन किया है इनको फर्दर आगे क्या डिपोर्ट किया जाएगा, क्या इन पे जो भी लीगल कार्रवाई है, जो भी इसमें एज पर द एक्ट है जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाएगी। सर, इनके पास से डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें जो है वो बरामद इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड्स वगैरह मिले हैं। तो इसकी ये तफ्तीश की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्वायर करें और कुछ लोगों को कस्टडी में लेके फर्दर पूछताछ की जाएगी। 30 से ऊपर है सर। एक पूछताछ के लिए लाया गया डिवीजन, टोटल डिवीजन में या पूरे डिवीजन में 40 से ऊपर एफआईआर 7 जम्मू जिले की है, राजौरी जिले की 1 है, डोडा जिले की 1 है। अभी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा सारी, और किश्तवाड़ जिले की 1 एफआईआर। तो लिहाजा इसमें करीब 10 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर हुई है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सर, आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती है इस मामले में? यस, आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है, किन लोगों ने इनसे रेंट एग्रीमेंट किए, किन्होंने इन्हें लाया है, कौन इनके एडर्स और अबेटर्स हैं। क्या लगता है सर कोई पीछे गिरोह काम कर रहा है? सर, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है जो इनको इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है? यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आता है, वही हम गहराई तक जा रहे हैं कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको एक बिजनेस के तौर पे लिया है। सर, एक ऐसा मॉडल ऑपरेंडी देखा गया है कि कुछ जो रोहिंग्यास है वो दे हैव मैरिड टू लोकल गर्ल्स अक्रॉस द डिवीजन। कुछ कितने केसेस आपके पास सामने आए? अभी इसमें कुछ केसेस सामने आए हैं जिनमें कि कहीं लोकल्स ने भी शादी की है और उन्हें भी हमने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। लिहाजा वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर, 2021 में भी ऐसा ही ड्राइव किया गया था एमए स्टेडियम के अंदर भी, तभी 250 के करीब लोग होल्डिंग स्टेटस भेजे गए थे। क्या इन लोगों को भी वहीं भेजा जाएगा या क्या इनका भेजा? अभी ये इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि हम कितने लोगों को भेज पाएंगे। सर, जो एफआईआर रजिस्टर की गई है ओपन एफआईआर है, किन सेक्शन? नहीं, ये 420B सेक्शन 14 ऑफ फॉरनर्स एक्ट और जो आपके फोर्जरी के सेक्शन से पता लगेगी। वो डिटेल्स में आपको शेयर। सर, कितनी सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ होगी जो इसको एक बिजनेस की तरह लेते हैं, बार बार टेनेंट्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है? कितनी कड़ी कार्रवाई करनी जा रही है पुलिस? इसमें जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ फॉलो करेगा और इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम तह तक पहुंच पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, उनमें कौन कौन मुलविस है। सर, किश्तवाड़ के दक्षिण में जो गिरफ्तारियां हुई है सर, जम्मू डिवीजन में उनका कुछ नंबर के बारे में पता है? इसका असेसमेंट किया जाएगा, बट ये है कि फिलहाल अभी आज की डेट में जैसे हमारे सामने जो 7 एफआईआर 7 मुकदमे जो जम्मू पुलिस के हैं उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें क्या एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है। सर, किश्तवाड़ के दक्षिण में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन हुई है, उनमें से मालूम चला है कि किसी एक के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिला, कोई ऐसी है? उसमें ये मैं जानकारी शेयर करूंगा आपसे कि जैसे जो भी कागजात मिले हैं इनसे, उन कागजात की एक तह तक जाने के लिए इनकी पूछताछ जारी है। सर, इनमें से किसी की कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में कोई मुलविस पाई गई? अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाए। सर, कुछ आपराधिक मामले, क्योंकि पहले भी इस तरह की डिटेंशन हुई थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए थे। इसमें अभी वही है कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बार बार कि बेसिकली अभी चूंकि प्रिलिमिनरी मैटर है, आज ही केस रजिस्टर हुए हैं और सभी जगह सर्च हुई है, तो लिहाजा हम इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, बहुप्लाजा के बाहर देखा जाए रेड हेल्थ कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर भी बड़ी तादाद में बसे हुए हैं लोग,
वहां पर क्या अभी कोई एक्शन लिया गया है या लेने की तैयारी है कि वो रोहिंग्या से हैं या फिर इंडियन है कि नहीं है? ये इन्वेस्टिगेशंस का मसला है और जैसे जैसे कंप्लेंट्स आएंगे तो उन पर कार्रवाई कीजिए। सर, लास्ट मंथ में एनआईए ने एक एफआईआर रजिस्टर करके 44 लोगों को अरेस्ट किया था, क्रॉस कंट्री रेड्स थे। क्या उस केस से भी कुछ लिंक्स हैं? क्या एनआईए के साथ आप लोग संपर्क में हैं इसको लेकर, क्योंकि वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था? इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाएगा, इसमें सभी को इन्वॉल्व करते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी, तो हम देखेंगे कि कहां तक इसमें लिंकेजेस निकलती हैं। It appears that these illegal immigrants had almost occupied Indian citizenship. So you think that some of the government officials have been involved? How many of them are under scanner? इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं, इनमें पुंछ में हमने कस्टडी में लिया है एक ऑफिशियल को और उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है। तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी ड्यूरिंग सर्च मिले हैं, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कितने ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। Biggest concern, sir, had been for years together that most of these Rohingyas, they came from Myanmar. They have settled close to military installation, and Sundwa has been attacked thrice. So, are you planning to shift them from areas closer to the military installation to be taken to other places which are away from these security installations? The issue is now pertaining to the investigation of these cases. So, this is the first part. Let us let's go to the bottom of this entire matter. कौन इसमें अबेट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सेटलमेंट कर रहा है और कौन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट कर रहा है। सो ऑल दिस मैटर्स विल बी लुक्ड इनटू वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। सर, एंटायर जम्मू से जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, जो रिकवर्ड हुए हैं इनके पास से, क्या कुछ शेयर कर पाएंगे? किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो है एक्वायर करके रखे थे? सप्लीमेंट्री के जम्मू के बनी थी या दूसरी स्टेट से भी? ये अभी चूंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनसे कई हमने पासबुक सीज की हैं, अकाउंट बुक सीज की गई हैं, कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ सिम कार्ड इशू हुए हैं और कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हैं, कुछ वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मिले हैं। तो लिहाजा ये कॉम्प्रिहेंसिव सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने भी ड्यूरिंग सर्च सीज किए हैं। तो लिहाजा डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन जो है हम कुछ समय के बाद ही कर पाएंगे, जब तक हम उसके तह में जाए। सर, अगर राजौरी पुंछ की बात करें तो वहां पे कितने आतंकी जो है इस टाइम एक्टिव हो गए? अगर राजौरी पुंछ की बात करें, क्योंकि काफी एनकाउंटर्स भी हुए हैं वहां पे, आतंकियों को मारा भी गया। अब कितने आतंकी जो है राजौरी पुंछ में अभी लगातार हमारी से कार्रवाई चल रही है और आगे हम उम्मीद करेंगे कि और भी इसमें इंटेंसिफाई करेंगे इसको और तेजी लाएंगे और जल्दी उसको हम लोग। कोई नंबर कितने आतंकी एक्टिव होंगे? असेसमेंट है, अभी असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं इसका। सर, क्या आने वाले समय में रोहिंग्यास के अलावा क्या बाकी तरीके से भी तफ्तीश की जाएगी? क्योंकि रोहिंग्यास तो थ्रेट है ही है, कौन सा व्यक्ति कब रह रहा है, कौन से होटल में रह रहा है, किराएदार कैसे रखे जा रहे हैं? आप अपील तो करते हो लेकिन लोग बताते नहीं है। इसमें रूटीनली हम लोग सर्च भी करते हैं सारे होटल्स की, उनके रजिस्टर भी चेक करते हैं और इसका एक मैकेनिज्म भी हम डेवलप करना चाहेंगे इसके तहत कि ये इनकी वेरिफिकेशन थोड़ा टाइमली हो ताकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट इमर्ज न कर पाए। सर, जैसे आपने कहा कि जिन्होंने उनको शेल्टर दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, हमने देखा कि कई जगह पे कॉलोनीज एस्टैब्लिश की गई है, तो क्या जमीन मालिक जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, यही एडर और एबेटर है जिन्होंने इसको एड और एबेट किया है, जिन्होंने अपने प्लॉट पे किसी को पनाह दी है, किसी ने रखा है। लिहाजा हम यही चाहेंगे कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो और उसको जो लीगल तरीके से हम उसको कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकते हैं वो हम मुकम्मल करें। उसने कैसे वो जगह एक्वायर की, कैसे उस जगह पे किसी को पनाह दी, कैसे उस जगह से उसने रेंट कलेक्ट किया, कैसे उसने जगह पर बिजली का बिल दिया। लिहाजा मुख्तलिफ जो चीजें हैं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं, तो लिहाजा वो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कर पाएंगे। सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो अभी पकड़े गए हैं क्या एग्जामिनेशन में है? नहीं, क्या वो उन्हीं के नाम पे थे, रोहिंग्यास के नाम पे था? अभी एग्जामिनेशन में है ये मैटर सारा, किसके नाम पर है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, बट हमने काफी सारे लोगों को पूछताछ में इसी संदर्भ में किया है। सर, ओवरऑल कोई फिगर है कि कितने रोहिंग्यास जो है इस समय जम्मू प्रोविंस के अंदर रह रहे हैं? ये असेसमेंट करने के बाद थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको असेसमेंट। So how do you see there is some kind of a consequence to bring in kind of a demographic change all the way from Myanmar going to